अमित रूप प्रगट्यों तेहि काला, और जथा जोग मिले सबहि कृपाला। नामदेव जी गृहस्था आश्रम में रहते हुए नामदेव जी एक दो बार नहीं, कन्हैया जी के 72 बार दर्शन किए नामदेव जी। महाभारत में भगवान शस्त्र उठाए, क्योंकि दो तरफ से प्रतिज्ञाएं हैं, एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा है और एक तरफ भक्त की प्रतिज्ञा है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि अगर आप प्रतिज्ञा कर लियो कन्हैया कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं अगर शस्त्र नहीं उठवाया तो गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहाऊंगा। राधे राधे दोस्तों, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में, जिला मुख्यालय खलीलाबाद से दक्षिण साइड में मोखलिसपुर मार्केट से पूरब लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर एक रेवटा गांव है। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। श्री हितकारी संकट मोचन हनुमान मंदिर है। यहाँ हनुमान जी की बहुत ही दिव्य मूर्ति विराजमान है। और दोस्तों, हनुमान जी का भी एक इतिहास है, कहानी है। यह हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही वजनी है। यह मूर्ति 9.25 कुंटल की है और सिर्फ 5 लोग, 9.25 कुंटल मूर्ति को 5 लोग ही दूसरे में ले आकर के नीचे से, जबकि आप थोड़ा नीचे दिखाएं, बहुत नीचे है और वहाँ से इतनी ऊंचाई पर 7 फुट लगभग 7-8 फीट ऊंचाई पर 5 लोग ही लेकर के आए हैं दोस्तों, और यहाँ चढ़ाए हैं, स्थापित किए हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि हनुमान जी स्वयं आकर के यहाँ विराजमान हुए हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ हनुमान जी के बगल में राधे कृष्ण जी विराजमान हैं। यहाँ हमारे कन्हैया जी, गोपाल जी विराजमान हैं। और यहाँ जो महात्मा जी रहते हैं, बहुत ही अच्छे महात्मा रहते हैं। और पहले महाराज जी वृंदावन में रहते थे। महाराज जी बचपन से ही साधु हो गए थे और अब फिर यहीं पर जन्मभूमि है, यहाँ आकर के रहते हैं और हनुमान जी की सेवा करते हैं। और दोस्तों, आज जैसा कि हम मंदिर में देखे कन्हैया जी विराजमान है, तो आज हमारी बड़ी हार्दिक इच्छा है और हमारे तमाम दर्शक दोस्त कमेंट भी करते हैं कि कन्हैया जी पर एक वीडियो बनाइए। तो आज महाराज जी से, चूँकि महाराज जी वृंदावन में रहे हैं, इसलिए आज महाराज जी से हम कन्हैया जी पर ही चर्चा करेंगे। तो चलते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी से सत्संग लेते हैं। महाराज जी जय। आज हम चाहेंगे महाराज जी की कन्हैया जी पर, हमारे कन्हैया जी पे आज सत्संग हो तो बहुत ही अच्छा होगा महाराज जी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाधरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमप्तत्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणुर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविसिद्धगीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघन अनेक। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणाम देशम
रघुपति प्रिय भक्तम मात जातम नमामि मनोजमं मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघन अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहें जमुना पटरानी। जो जन नहाई के ध्यान धरे, अब संत मुनि तिनके मन मानी। और चारहु वेद बखानी कहें, अब संत मुनि तिनके मन मानी। जमुना जमदूतन से तारत हैं, तब अवतारत हैं श्री राधिका रानी। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल वीर बजरंग बली की जय। सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड नायक, एक अनेक अछेद अनंत अगोचर, सगुण निर्गुण साकार निराकार, सर्व शक्तियों से विद्यमान ब्रज वृंदन कृष्णनंदन भगवान माखन मुकुंद के चरणों में नमन। तत्पश्चात सभी भगवत भक्तों का मंगल कामना चाहते हुए सबके खुशहाली और आनंद के लिए ही भगवान इस धराधाम पर आते हैं। भगवान जो है धराधाम पर क्यों आते हैं? सो केवल भगतन हित लागी। भगवान केवल जो है भक्तों के हित के लिए, भक्तों को सुख देने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान श्याम सुंदर इस धराधाम पर, और वो भी ब्रजमंडल में। ब्रजमंडल में देखिए जगत गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु अविनाशी, और अविनाशी गुरु ब्रजवासी। तो भगवान श्याम सुंदर कन्हैया जी ब्रजवासी बन करके आए, ब्रज में वास किए, निवास किए। क्यों निवास किए? इसलिए कि भगवान कहते हैं कि भक्तों ने मुझे अनेक प्रकार से नचाया, और कौन भक्त मुझे कैसे नचाया ये भगवान बता रहे हैं। अरे नचायो नचायो भगतन ने मोहे, नाना ये भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना ये भांत। अरे गज ने पुकारो तब गरुड़ विसारो, जाई ग्राह को संहारो सुनी प्रेम की पुकार। जब द्रौपदी बेचारी बोली आओ गिरधारी, मोहे आस है तिहारी और जाऊं काके द्वार। अरे सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने तुरंत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना ये भांति नचायो भगतन ने मोही, नाना ये भांति। और बता रहे हैं कि नरसी भगत काज संवलिया सेठ बनी, और भात फहरायो लाज राखी जन की। और प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो। भगवान भक्तों के लिए अपने शरीर की सुधि भी भूल जाते हैं, और हमारी आपकी शरीर 7 धातुओं से संचालित होती है। हमारे आपके संसारित जो प्राकृतिक शरीर है सब लोगों की, ये 7 धातुओं से संचालित होती है। हड्डी, मांस, त्वचा, रुधिर, मल, मूत्र और वीर, इन 7 धातुओं से सब संसार के लोगों की शरीर संचालित होती है। लेकिन जो भगवान की शरीर होती है, जो परमात्मा की शरीर होती है, जो कन्हैया की शरीर होती है, उनकी चिन्मय शरीर होती है, जिसको तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि चिदानंद में देह तुम्हारी,
चिन्मय शरीर का मतलब जिस शरीर में हड्डी मांस त्वचा मल मूत्र वीर्य ये सब नहीं होता है, भगवान की चिन्मय शरीर होती है। और कन्हैया जी का तो विशेष एक विशेषता सबसे बड़ी ये है, अवतार तो दोनों उन्हीं का है, लेकिन राम जी का जही यही रूप मोहिनी डारी और कीन्हु सब सकल नर नारी। भगवान अपना रूप माधुर्य दिखा करके, अपना सौंदर्य दिखा करके सब लोगों को मोहित कर देते हैं, आकर्षित कर देते हैं। लेकिन कन्हैया जी रूप भी नहीं दिखाते, कन्हैया जी का कोई रूप भी नहीं देखता है और मोहित हो जाता है। कैसे? अरे बंसी बाजी श्याम की और मोहे तीनों लोक। श्याम जी की बंसी केवल बाज जाती है तो तीनों लोकों के चराचर के प्राणी मात्र मुग्ध होकर के और भगवान के तरफ जो है उनकी इतनी आकांक्षा पिपासा हो जाती है, इतना जिज्ञासा हो जाती है कि हम कब कन्हैया जी से मिल लें। जैसे भगवान श्री राम जी जब 14 साल वनवास के बाद जब वापस लौटने लगे तो अयोध्या में सूचना आई कि राम जी आ रहे हैं आज वनवास से, तो सारे अवधवासियों के अंदर ऐसा प्रेम उमड़ पड़ा कि सबसे पहले भगवान राम जी से मैं मिलूंगा। और राम जी ने सोचा कि अगर किसी से मैं पहले मिलता हूं तो यहाँ तो पक्षपात हो जाएगा, यहाँ लोग कहेंगे कि भगवान इनको ज्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं। तो भगवान की भगवत्ता यही है कि राम जी ने क्या किया, राम जी ने पूरे अयोध्या वालों से, पूरे अवधवासियों से एक ही बार मिले। अमित रूप प्रगट्यों तेहि काला और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। सब जितना अवधवासी हैं भगवान राम उतना रूप बना लिए और ये रहस्य काहू नहीं जाना, क्षणमय उमा मिलो भगत। एक क्षण मात्र में भगवान राम सबसे एक ही बार मिल रहे हैं और सब लोगों को ये महसूस हो रहा है कि सबसे पहले राम जी से मैं मिल रहा हूं। लेकिन राम जी तो अमित रूप प्रगटे होते ही काला, अनंत रूप प्रकट कर लिए। और इसीलिए जो है कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता और कहीं सुने वो विधि सब संता। तो संत महापुरुष यही कहते हैं, अगर भगवंत से मिलना है तो पहले आपको संत के पास जाना पड़ेगा। अगर किसी को भगवंत का दर्शन हुआ है, भगवंत का मिलन हुआ है, तो पहले संत का मिलन होता है, उसके बाद भगवंत का मिलन होता है। तो भगवान कृष्ण की बंसी बाजती है जब ब्रजमंडल में, बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोक के लोग जो है बंसी की ध्वनि सुनकर के मुग्ध हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं और इतना प्रफुल्लित होकर के भाव विभोर हो जाते हैं। किसी को कुछ पता ही नहीं होता कि मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं। जो जैसे ही तैसे ही उठी धावही और बाल वृद्ध कोई संग न लावही। कोई किसी की तरफ देखता नहीं है, सब लोग जहां जैसे आवाज सुनते हैं वहीं से दौड़ पड़ते हैं कन्हैया जी से मिलने के लिए। तो कन्हैया जी का तो वो रूप है जिसको वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि अनादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो सब कारणों के कारण है, जो सबके कारणों के महाकारण है, वो है देवता लोग जो होते हैं वो आदि होते हैं, लेकिन भगवान जो होते हैं वो अनादि होते हैं। राम जी के लिए भी अनादि शब्द आया है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि सब कर परम प्रकाशक जोई और राम अनादि अवधपति सोई। तो अनादि शब्द जो है ये भगवान के लिए ही प्रयोग किया जाता है। आदि का अंत हो जाता है लेकिन अनादि का कभी अंत नहीं होता है। इसलिए भगवान कृष्ण के लिए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि अनादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो हम यज्ञ करवाते हैं, जो यज्ञ देखते हैं, ये क्या है? ये भागवत में महात्म्य में ही आया है कि वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परम धर्मो, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम तप और वासुदेव पराम गति। भगवान वासुदेव ही जो है यज्ञ हैं, वही समिधा हैं, वही सब कुछ हैं। इसलिए भगवान से वंचित वासुदेव का अर्थ होता है जिनकी वासना
सभी प्राणी मात्र में रग रग में समाई हो, वही भगवान वासुदेव कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है करसती इति कृष्ण, जो सबको अपने तरफ खींच ले, अपने तरफ आकर्षित कर ले, वही है भगवान कृष्ण। और राम है रोम है रमते इति राम है, जो रोम रोम में रमण कर रहे हैं। जैसे आप 10 दिन के अगर जागे हैं, लेकिन अगर सो रहे हैं, आपका कोई एक रोम पकड़ के कोई उखाड़े, तुरंत आप उठकर बैठ जाते हैं। इसलिए इस रोम रोम में राम रमण करते हैं, और उस कन्हैया की वासना सबके अंदर जो है हमेशा विद्यमान रहती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्तों के लिए, भगवान कहते हैं भक्तों के लिए मुझे अनेक तरह से इस धराधाम पर केवल भक्तों के लिए मैं आता हूं। एक भजन में जो है ब्रजवासियों ने बड़ा अच्छा गाया है। श्री राधा जी ने एक बार भगवान कृष्ण की बंसी चुरा लेती हैं, और भगवान ग्वाल बालों को लेकर पहुंचते हैं कि भाई बंसी दे दो। तो गोपियों ने कहा कि बंसी तो बड़े सरकार के पास है। तो कन्हैया जी ने कहा कि बड़ा सरकार कौन है? बोले बड़ा सरकार तो राधा जी हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई बंसी, अरे राधे श्री वृषभान दुलारी, प्यारी बंसी दी जय मोय। राधे श्री वृषभान दुलारी, प्यारी बंसी दी जय मोय। बंसी से क्या करते हैं कन्हैया जी? अरे बंसी के बल गाय चराऊं, अरे बंसी के बल गिरिराज उठाऊं। अरे श्रवण परत सुर नर मुनि मोहे, अरे जल थल नाद समोय। राधे श्री वृषभान दुलारी, प्यारी बंसी दी जय मोय। ब्रज गोपियां कहती हैं कि कैसी बंसी श्याम तिहारी, हमने नेकन नैन निहारी। अरे तुम छलिया हम भोली भाली, अरे तनिक दही के कारण वादिन, अरे तनिक दही के कारण वादिना, अरे गाली दीनी मोय। राधे श्री वृषभान दुलारी, प्यारी बंसी दी जय मोय। भगवान कहने लगे कि तुम सब सुघड़ चतुर ब्रज नारी, अरे कैसे जानू भोली भाली। अरे तुमने लई है बंसी हमारी, अरे तनिक दही के कारण वादिना, अरे गारी दीनी मोय। राधे श्री वृषभान दुलारी, प्यारी बंसी दी जय मोय। ब्रज गोपियां कहती हैं कि अरे चोरी करे खाए सो गारी, जो चोरी करेगा तो गारी सुनेगा। अरे चोरी करे खाए सो गारी, अरे को चेरी है बसी तिहारी। ब्रज गोपियां कहने लगी कि सबसे बड़े चोर तो तुम हो। क्यों? अरे आधी रात भगे मथुरा से, अरे लाज न आई तो। राधे श्री वृषभान दुलारी, प्यारी बंसी दी जय मोय। ब्रज गोपियां कहती हैं सबसे बड़े चोर तो आप हो, अर्धरात को कंस के जेल से भाग निकले। कन्हैया जी कहते हैं कि थोड़ा होश में बात करो। तुम लोगों जैसे लाखों हमारे दरवाजे पर 9 लाख गाय नंद बाबा घर नित नव माखन होए, तुम जैसे लाखों हमारे दरवाजे पर गोबर उठाने वाली नौकरानी रहती हैं। अरे तो से लाखन गोबर हारी, अरे मांग ले जाए नित्य छाछ हमारी। हमारे दरवाजे पर छाछ लेने आती हैं ब्रज गोपियां तुम्हारे जैसी, और तुम बढ़ बढ़ के बातें मत करो। तुमको ये नहीं पता है कि मैं इस धराधाम पर क्यों आता हूं। भगवान स्वयं आज कन्हैया जी स्वयं बयान कर रहे हैं कि भक्तन हित यह देह हमारी। बहुत बहुत मर्म शब्दों में कन्हैया जी ने कह दिया कि भक्तन हित यह देह हमारी,
अरे तू का जाने जाति गंवारी, अरे बंसी तीन लोक से न्यारी, अरे श्रवण परत सुर नर मुनि मोहे, अरे जल थल नाद समोय, राधे श्री वृषभान दुलारी, प्यारी बंसी दीजे मोय। तो कन्हैया जी कहते हैं कि भक्तों के लिए, भक्तन हिते अध्ययन, ये भक्तों के लिए ही ये शरीर केवल इस धराधाम पर आती है। अन्यथा कंस को, रावण को, शिशुपाल को, दंतवक्र को, राक्षसों को मारने के लिए भगवान को क्या जरूरत थी ये धराधाम पर आने के लिए? भगवान तो वहीं से बैकुंठ धाम में बैठे बैठे ही भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, और सपने संकट परे की सोई। भगवान के आंख की पलक गिरते और उठते समय पूरे सृष्टि का रचना लय प्रलय कर देते हैं। उनको क्या जरूरत है यहाँ आने की? लेकिन नहीं, भगवान कहते हैं कि भक्तों के लिए मैं जो है सो केवल भगतन हित लागी। भक्तों के हित के लिए जो है, भक्तों के कारण जो है कन्हैया जी धराधाम पर आते हैं। तो कन्हैया जी कहते हैं कि नरसी भगत काज, अरे सामलिया सेठ बनी, और भात फहरायो लाज राखी जन की, और प्रहलाद ने पुकारो नरसिंह रूप धारो, हिरण्यकश्यप बिदारो सुधि भूलो तन की, अरे दुर्योधन की मेवा त्यागी, अरे साग विदुर घर खायो खायो, नाना ये तीन चायो, भगतन ने मोको नाना भांति। अरे भई ध्रुव को गैलानी मेरी माया पहचानी। भगवान कहते हैं कि भई ध्रुव को गैलानी मेरी माया पहचानी, अरे छोड़ी दीन रेजधानी मुझसे मिलो है भी हंसी, और नामदेव ने बुलायो वा को छप्पर छवायो। नामदेव जी के लिए आज नामदेव जी गृहस्था आश्रम में रहते हुए नामदेव जी एक दो बार नहीं, कन्हैया जी के 72 बार दर्शन किए नामदेव जी। एक दो बार नहीं, 72 बार कन्हैया जी को प्रकट करके दर्शन किए नामदेव जी महाराज। और नामदेव जी के कुटिया में एक बार आग लग गई तो लोग जो है गांव वाले इकट्ठा होकर के और नामदेव जी की कुटिया में जो सामान सट्टा था निकाल कर बाहर रख दिए। और नामदेव जी गांव के बाहर बैठे थे। कुछ लोग पहुंचे, अरे नामदेव तू यहाँ बैठा है, तेरी कुटिया धू धू करके जल रही है, सामान सट्टा हम लोग निकाल कर बाहर रख दिए हैं। नामदेव जी पहुंचे, बोले तुम लोग बहुत बेकार आदमी हो, अरे भाई कुटिया हमारी जल रही है, तुम लोग क्यों कष्ट हो रहा है? और तुम्हारे सामने भोजन परोस दिया जाए और आधा भोजन कर लो और थाल खींच लिया जाए तो कितना बड़ा कष्ट होगा। कन्हैया हमारे पास आए थे, जो कुछ खाने आग के रूप में खाने आए थे, और जो हमारे पास था तुम लोग खाने नहीं दिए, थाल खींच लिए और सारा सामान जो बाहर निकाले थे गांव वाले नामदेव जी उठा करके आग में दे दिए। प्रभु हमारे पास जो है आप सब खा लीजिए। और आज के बाद नामदेव ने प्रतिज्ञा किया कि आज के बाद मैं न कुटिया बनाऊंगा और न जलेगी न हवा से उड़ेगी। नामदेव जी जा करके गंगा के किनारे में, यही ठंडी का महीना, माँ की कड़कड़ाती हुई ठंडी, एकदम दांत लोगों के बाज रहे थे, और नामदेव जी ने ध्यान लगा करके और कन्हैया जी को याद कर रहे हैं। भगवान के पास कोई चल करके नहीं भक्त जाता है, भगवान भक्तों के पास स्वयं ही चल करके आ जाते हैं। आज भगवान उससे कई गुना बढ़िया कुटिया बना करके और नामदेव जी के पास जा करके भगवान आवाज लगाने लगे, अरे नामदेव, अरे चलो कुटिया में। नामदेव जी बोले तुम कौन हो? भगवान बोले जिसको तुम याद कर रहे हो, जिसका स्मरण कर रहे हो, जिसका सुमिरन कर रहे हो, मैं वही हूं। नामदेव जी बोले तो कुटिया कहाँ हमारे पास है? अरे भगवान बोले उससे कई गुना बढ़िया कुटिया बना दिया हूं, सारी व्यवस्था कर दिया हूं, तुम चलो। नामदेव जी ने कहा कि जब तुमको बनाना ही था तो तुम जलाए क्यों? अब हम नहीं जाने वाले हैं। और नामदेव जी ने जिद कर लिया, बहुत चिरौरी मिन्नता करके जैसे तैसे भगवान नामदेव जी को लेकर कुटिया तक छोड़े और भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। सुबह हुआ, नामदेव जी अपना पूजा पाठ ध्यान भजन करके और सोचे कि कुछ अब भोग बना करके और भगवान को भोग लगाएं। और नामदेव जी ने अपना टिक्कड़ बनाया और अंदर गए कि थोड़ा पवित्री लगा दें, और अंदर गए घी लेने
और घी का कटोरी लेकर के जब तक लौट रहे हैं तब तक देख रहे हैं कि एक कुत्ता आ रहा है सामने से, और कुत्ता सारा रोटी मुंह में दबाया और कुत्ता रोटी लेकर के भागने लगा। नामदेव जी तब तक आ गए। नामदेव जी बोले रुको रुको रुको, सुनो सुनो, अरे ये संसारी लोगों की आंखें नहीं हैं, ये नामदेव जी की आंखें हैं। हमको पता है कि आप कुत्ते के वेश में आए हुए हो। और भगवान, वो कुत्ता तुरंत गायब हो गया और कन्हैया जी बंसी बजाते हुए उस कुत्ते में प्रकट हो गए। और नामदेव जी ने तुरंत अपना जो है नाचने लगे, गाने लगे प्रेम विभोर होकर के। और नामदेव जी ने कहा कि जर्रे जर्रे में हो, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में हो, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर। तूने शकल हो, तूने शकल बनाई आज स्वान की, और मुझे ओढ़नी ओढ़ाई निशान की। ये केवल खोखला ऊपर से दिखाई दे रहा है। वेद कहता है कि तुम क्या हो, तुम स्त्री हो कि पुरुष हो कि नपुंसक हो। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या हो, स्त्री हो कि पुरुष हो, नपुंसक हो, तो आप निरुत्तर हो जाएंगे। आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, आप बता नहीं पाएंगे कि आप स्त्री हैं, पुरुष हैं कि नपुंसक हैं। आप कहेंगे हम तो आदमी हैं, पुरुष हैं। लेकिन वेद कहता है कि नैव स्त्री ने पुमाने सुने चैवायम नपुंसक, यद यज शरीर मादते तेन तेन स युजते। न तुम स्त्री हो, न तुम पुरुष हो, न तुम नपुंसक हो। क्या हो? वही जीवात्मा जिस शरीर में आ जाती है, उसी शरीर में आप उस जीवात्मा को बरतते हो, प्रयोग करते हो। तेन तेन से युजते, उसी तरह से उस शरीर में आप केवल यूज करते हो, उस शरीर को प्रयोग करते हो। जैसे यहाँ हरा, नीला, पीला, लाल कई रंग का बल्ब लगा दिया जाए, ऊपर से बल्ब दिखाई दे रहा है, अलग अलग प्रदर्शित हो रहा है, लेकिन अंदर से जो बिजली है, बिजली अलग अलग थोड़ी ना है, बिजली एक है। इसी तरह से क्यों एक है? सारी जीवात्माएं एक क्यों हैं? इसलिए कि एक ही परमात्मा की ये सारी जीवात्माएं अंश हैं, इसलिए सब एक हैं। सब मिला करके, जैसे एक खेत में गन्ना एक टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही है, एक सीधी दिखाई दे रही है, लेकिन क्या टेढ़े वाले गन्ने को पेरोगे तो टेढ़ा रस थोड़ी ना होगा, रस दोनों का एक जैसे होगा। ऐसे ही जो है ये केवल जो ऊपर से प्रदर्शित हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि ये काला, ये नाटा, ये गोरा, ये मोटा, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नपुंसक है, लेकिन जो जीवात्मा है वो सबकी एक जैसे, एक समान है। क्यों? कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। बोली आओ आओ काले नाग, आज धन्य मेरे भाग, बड़ी कृपा ओ बड़ी कृपा है कृपा निधान की। और जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। और सारी चीजें हैं एक ही दुकान की। ये सारी चीजें एक ही दुकान की, जो भी हमको दिखाई दे रहा है उसी एक परमात्मा की सारी चीजें हैं, उसी की ये दुकान है, उसी की ये फुलवाड़ी बगीचा है। इसलिए जो है उस परमात्मा का हमारा आपका शरीर इतना सुंदर मिला। हम आप अगर पशु होते तो इस तरह से प्रभु का गुणानुवाद, प्रभु का भजन, प्रभु का कीर्तन, प्रभु का मंदिर, ये हम लोग दर्शन नहीं कर पाते। तो ये बड़ी कृपा है कृपा निधान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। तो नामदेव ने बुलायो वा को छपर छवायो, रूप मोहनी बनाए लियो अमृत कलश। अरे देवन सुधा पिवाय प्रेम सो, अरे देतन सिंह दिखायो दिखायो, नाना ये भांति
तीन चायो भगतन ने मोही नाना भांति। और जब भगवान महाभारत में पहुंचे तो क्या किए? अरे कहूं शस्त्र मैं उठाऊं, कहूं रण छोड़ी भागी जाऊं। महाभारत में भगवान शस्त्र उठाए, क्योंकि दो तरफ से प्रतिज्ञाएं हैं। एक तरफ भगवान की प्रतिज्ञा है और एक तरफ भक्त की प्रतिज्ञा है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि अगर आप प्रतिज्ञा कर लियो कन्हैया कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं अगर शस्त्र नहीं उठवाया तो गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहाऊंगा। इसलिए भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा है कि तुम्हारे हाथ में कन्हैया मैं हथियार देखना चाहता हूं। तो कन्हैया जी क्या करते हैं? अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भक्तों का मान कभी नहीं टालते हैं, अपना मान टाल देते हैं। भगवान इसलिए काले वन से भागते हैं। भगवान कभी हारने वाले हैं क्या? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। भगवान कभी जो भगवान के सामने किसी की चातुरता, भगवान का अर्थ आपको बता दें, भगवान माने होता क्या है? भगवान का अर्थ होता है जिसके अंदर 6 गुण होते हैं, जिसके अंदर 6 गुण होते हैं वही भगवान होता है। और वो गुण केवल भगवान के अंदर होता है, वो संसारी लोगों के अंदर नहीं हो सकता है। समग्र से वीरस से यशस से ज्ञान वैराग श्री और त्याग ये भगवान के अंदर होता है। समग्र से जो सब में समाया हुआ है, जिसको अभी कहे ना कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जो सब में समाया। समग्र से वीरस से भगवान के वीरता के सामने किसी की वीरता टिक नहीं सकती है। समग्र से वीरस से यशस से, और सारे लोग उस परमात्मा की, उस कन्हैया का ही गुणान बात करते हैं, चाहे राम रूप में, चाहे शिव रूप में, चाहे विष्णु रूप में, चाहे शंकर रूप में, चाहे दुर्गा रूप में, चाहे गुरु रूप में, चाहे हनुमान रूप में, उस कन्हैया का ही गुणान बात सब लोग कहते हैं। इसलिए जो है भगवान हमेशा जो है भक्तों के लिए धराधाम पर आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कहूं शस्त्र मैं उठाऊं, कहूं रण छोड़ी भागी जाऊं, कहूं प्रतिज्ञा हूं निभाऊं, कहूं भीख मांगू जाए। कहाँ गए भगवान भीख मांगने? अरे रूप बावन को धारी जाई पहुंचो बलि द्वार। बलि को वहां भगवान भीख मांगने गए। रूप बावन को धारी जाई पहुंचो बलि द्वार। और भगवान जब मांगने गए बलि के वहां, तो बलि कहा कि कहो बटुक ब्राह्मण क्या चाहिए? भगवान बोले हमको 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो बलि ठठा करके हंसने लगा, बोला जैसे तुम कद के छोटे हो ऐसे तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। 3 कद भूमि लेकर के क्या करोगे? न दुकान बनाने लायक, न मकान बनाने लायक, न पैर फैला कर सोने लायक, क्या करोगे 3 पग भूमि लेकर के? बावन भगवान कहते हैं कि देखो असली सच्चा धार्मिक ब्राह्मण तो वह होता है कि जो लालच लोभ नहीं करता है, वही ब्राह्मण होता है। और जो लालची ब्राह्मण होता है वह जो है अपने धर्म से गिर जाता है। इसलिए जो है मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ। और मुझे जो है अपनी आवश्यकता से ज्यादा कोई चीज चाहिए ही नहीं। 3 पग भूमि में ही हमारा गुजारा हो जाएगा। और बलि के गुरु समझ गए शुक्राचार्य जी, और एकांत में बुला करके बलि से कहने लगे कि अरे बलि, तुमको पता नहीं ये छलिया विष्णु है, विष्णु, और ये छल से तुम्हारा सब धन संपत्ति छीन लेंगे। बलि कहने लगा गुरुदेव, जब भगवान है तो थप्पड़ मार करके भी ले सकते हैं। ये तो हमारी सौभाग्य है कि हमारे पास मांगने आए हैं। हमको इतना बड़ा मान्यता, इतना बड़ा हमारा प्रभुता का दुनिया में डंका बजा दिए भगवान मांगने गए बलि के वहां। तो ये तो हमारी सौभाग्य है। और गुरुजी सब बात तो मैं मानूंगा, लेकिन ये बात आपकी नहीं मानूंगा। इस संसार में 5 लोग सबके परम स्नेही होते हैं। जिस समय मीरा जी के ऊपर विपत्ति आई, आपत्ति आई, भजन करने में अवरोध आया, विरोध करने लगे घर वाले, परिवार वाले, तो मीरा जी उस समय तुलसीदास जी के पास मीरा जी ने एक पत्र लिखा कि प्रभु जब धर्म में विरोध आने लगे, अवरोध आने लगे, तो ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए? आपका क्या राय है, आपका क्या आज्ञा, क्या आदेश है?
तब तुलसीदास जी ने लिखा उत्तर कि जाके प्रिय न राम बय देही और तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। 5 लोग इस दुनिया में परम स्नेही होते हैं, लेकिन अगर भगवान के धर्म के विरोधी हो जाएं तो इनको भी छोड़ने में, इनको भी त्यागने में कोई पाप और दोष नहीं लगता है। तो मीरा जी ने कहा क्या ये नियम, ये कानून केवल हमारे ऊपर लागू हो रहा है कि दुनिया में किसी के ऊपर लागू हुआ है आज तक? तब तुलसीदास जी ने आगे लिखा कि पिता प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी बल गुरु तजो कंत ब्रजवंतन भय मुद मंगल कारी। पिता प्रहलाद, धर्म की 2 प्रणाली है, एक तो होता है सामान्य धर्म और एक होता है विशेष धर्म। विशेष धर्म और सामान्य धर्म में क्या अंतर होता है? सामान्य धर्म होता है माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना, वो जो आदेश करें उसका पालन करना, ये होता है सामान्य धर्म। लेकिन अगर आप विशेष धर्म करने जाएंगे तो सामान्य धर्म आपको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आज मीरा जी के लिए तुलसीदास जी ने लिखा कि जो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रहलाद जी का सामान्य धर्म था कि हिरण्याकश्यपु के बात को माने, लेकिन पिता तो है लेकिन धर्म के विरुद्ध जा रहा है, धर्म के अवरोध में जा रहा है, धर्म से हट रहा है, धर्म के विरोध में जा रहा है। इसलिए प्रहलाद जी ने पिता की बात नहीं माना। और बंधु विभीषण और सुग्रीव ये अपने बड़े भाइयों की बात नहीं माने, क्योंकि इनके बड़े भाई धर्म के विरोध, भगवान के विरोध में उल्टा उपदेश कर रहे थे। इसलिए जो है इन्होंने अपने भाइयों का त्याग कर दिया। और बंधु विभीषण भरत महतारी, भरत जी राम जी का वनवास होने के बाद भरत जी कभी जो है कैकेयी को मां नहीं कहे मुड़ करके। राम जी वनवास से जिस समय आए उस समय कैकेयी माँ राम जी के पास पहुंची और कैकेयी जी ने कहा कि राम भद्र, मैं कुछ तुम्हारे से मांगने आई हूं। राम जी ने कहा कि माता जी सहर्ष मांगो। तो कैकेयी जी ने कहा कि राम एक बार भरत जी से मुझे मां कहलवा दो, यही मैं मांगने आई हूं और कुछ नहीं मांगने आई हूं। राम जी बोले इसमें क्या लगा हुआ है, अभी चलता हूं। और तुरंत जो है राम जी भरत जी के पास पहुंचते हैं और भरत जी प्रणाम करते हैं। राम जी कहते हैं कि भरत एक आदेश है, एक आज्ञा तुम्हारे लिए। भरत जी तो समझ गए, भरत जी हाथ जोड़कर चरणों में गिर गए, बोले प्रभु जो कुछ आदेश करेंगे आज्ञा करेंगे, आपका आदेश आज्ञा सिरोधार है, लेकिन एक बात मत कहिएगा, कैकेयी को कभी मां कहने के लिए मत कहिएगा। राम जी ने कहा यही तो मैं लेकर के आया था, यही अर्जी तुम्हारी थी। तो भरत जी कभी जो है मुड़ करके राम जी का वनवास मांगने के बाद कैकेयी को कभी जीवन में कभी मां नहीं कहा, मां का त्याग ही कर दिया बिल्कुल। तो भरत महतारी बल गुरु तजो, और राजा बलि अपने गुरु का त्याग कर दिया, क्योंकि गुरु जो है भगवान से अलग हटा रहा है, धर्म से अलग हटा रहा है, इसलिए गुरु की भी बात नहीं माने। बल गुरु तजो कंत ब्रजवंतन, और ब्रजवासी वृंदावन की जो बधूटियां हैं ये क्या करती हैं, वृंदावन की जो प्रजंगनाएं हैं ये अपने पतियों को इन्होंने त्याग कर दिया। बंसी बाजी श्याम की और मुहे तीनों लोक, कन्हैया जी की जैसे ही जो है बंसी बजी तुरंत सभी ब्रजवसियां, जो ब्रजगोपियां जिस अवस्था में थी सब कुछ छोड़ करके और कन्हैया जी के पास पहुंच गई। तो कन्हैया जी बोले कि भाई ये दिन नहीं है, ये रात्रि है और अर्धरात्रि है, और तुम लोग लौट जाओ घर, अपने अपने घर लौटो, क्योंकि तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बाट रास्ता देख रहे होंगे। ब्रजगोपियों ने कहा कि प्रभु आप बड़े विचित्र हो, एक बार आपने बंसी बजा करके बुला लिया और यहाँ आने के बाद आप कह रहे हो कि लौट जाओ। तो ब्रजगोपियों ने कहा कि देखो, एक
हम कथा सुनाते हैं आपको। एक कोई औरत थी तो पति की पूजा करती थी, पति उसके परदेश चले गए, तो वो बोली कि मैं कैसे रहूंगी, आप चले जा रहे हो। तो वो पतिव्रता बोली कि प्रभु आप चले जा रहे हो तो अपना चित्रपट फोटो जो है हमको देकर जाओ, उसी की हम पूजा आरती भोग लगाया करूंगी। तो पति तो चले गए परदेश और फोटो दे गए, और फोटो जो है रख करके पूजा आरती वो ब्रजगोप वो अपना पतिव्रता करने लगी। और तब तक जो है एक दिन पूजा आरती कर रही थी, तब तक जो उसके वास्तविक पति जो परदेश से आ गए और फाटक बंद करके दरवाजा लगा करके और पूजा कर रही थी अंदर, तब तक जो असली पति आकर के बाहर से दरवाजा खटखटा दिए। तो आप बताओ कि अब वो पूजा छोड़े तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और अगर दरवाजा न खोले तो पति का अपमान होता है, तो वो वहां पतिव्रता क्या करेगी। अब कन्हैया जी उल्टा फंसे। कन्हैया जी बोले कि जब असली पति आ गया तो नकली पति की फोटो की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। जब असली पति आ गया तो नकली पति की पूजा को तुरंत छोड़ करके तुरंत दरवाजा खोलना चाहिए। ब्रजगोपियों ने कहा कि कन्हैया जी आपका प्रश्न और आपके मुंह से ही उत्तर। अरे आप इन मिट्टी के नकली पतियों के चक्कर में क्यों हमको फंसा रहे हैं। जब आप असली पति मिल गए, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणपति कौन है? भगवान कृष्ण है। सबके प्राणपति कन्हैया जी हैं। इसलिए जो है तेरी लीला जग से न्यारी, ओ मेरा सांवरिया गिरधारी। ओ तेरी लीला जग से न्यारी, ओ मेला सांवरिया गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। अब भगवान जो है महाभारत में पहुंचे तो क्या किए? कहूं शस्त्र में उठाऊं, कहूं रण छोड़ी भागी जाऊं, कहूं प्रतिज्ञा निभाऊं, कहूं भीख मांगे जाऊं। बलि के वहां भीख मांगने भगवान गए। कहूं प्रतिज्ञा निभाऊं, कहूं भीख मांगू जाए। अरे अर्जुन के संग महाभारत में, अरे सारथी मैं ही कहायो कहायो। नाना ये तीन चायो, भगतन ने मोहे नाना भात। और लास्ट में अंतिम पर कन्हैया जी ने बता दिया कि मुझको किसके लिए क्या बनना पड़ा। कन्हैया जी किसके लिए क्या बने, इस धाम पर किसके लिए क्या बन करके आए, ये बता रहे कन्हैया कि मैं मीरा को गोपाल गिरी धर नंदलाल, और कंस को हूं कालदास, तुलसी को राम। चारों वेदन को सार, लक्ष्मी को भरतार। तब बनो नंद को कुमार, सूरदास को हूं श्याम। अरे सोई वृषभान किशोरी ने, अरे चरणन को दास बनायो बनायो। नाना ये तीन चायो, भगतन ने मोहे नाना भात। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे दिल में, ओ मेरे ही में, ओ मेरे ही में गई समाये, ओ समाये भगतन की भाव भरी भगति। मेरे दिल में, ओ मेरे दिल में गई समाये, ओ समाये भगतन की भाव भरी भगति। महाराज जी, जैसा कि सुना जाता है कि ब्रज में, वृंदावन में, गोकुल में अभी भी रज में, वहाँ के धूल में, वहाँ की गलियों में, वहाँ के कुंज में, वहाँ के वन में, जमुना में आज भी हमारे कन्हैया विराजमान हैं। हाँ बिल्कुल विराजमान है, एकदम अक्षर से आपकी बात सही है।
भगवान वहाँ मुक्ति, सारे लोगों की, सब लोग मुक्ति से प्रार्थना करते हैं मेरी मुक्ति करो। वृंदावन के गैल में और मुक्ति पड़ी बिलखात, और मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। मुक्ति कहती है कि प्रभु सारे लोगों की मुक्ति तो मैं देती हूं, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी ये आप बताइए। तो कन्हैया जी कहते हैं कि पड़े रहो या गैल में, अरे पड़ी रहो या गैल में, अरे साधु संत चली जाए, उड़ी उड़ी रज मस्तक पड़े तो सहज मुक्ति है जाए। तो मुक्ति की मुक्ति ब्रज रज से होती है। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? भगवान को क्या आवश्यकता थी मिट्टी खाने की? भगवान के अंदर पूरा ब्रह्मांड, सब लोग ब्रज रज के लिए तरसते हैं, भगवान के रज के लिए तरसते हैं कि भगवान का रज मिल जाए तो हमारी मुक्ति हो जा, हमारा कल्याण हो जा, हमारा उद्धार हो जा। तो भगवान कहे कि जब सब लोग मुक्ति के लिए आकांक्षा करते हैं तो सबको मुक्ति एक ही बार इकट्ठे सबको ब्रज रज हम कैसे पहुंचाएं? तो कन्हैया जी ने युक्ति लगाई, और थोड़ा माखन मिश्री खाते खाते मुंह चिकना हो गया था तो थोड़ा स्वाद भी बदलना था। तो कन्हैया जी ने मिट्टी खाई, ब्रज रज खाई, और भगवान के अंदर मम उर्सो बासी, पूरा दुनिया ब्रह्मांड भगवान के अंदर बसता है। और भगवान ने कहा कि जब मैं ब्रज रज खा लूंगा तो सब लोग हमारे अंदर ही बसते हैं, तो सहज में ही सबको ब्रज रज की प्राप्ति हो जाएगी और सहज में सबकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए जो है कन्हैया जी ने ब्रज रज को खाया। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझे धन की जो आवश्यकता नहीं है, मुझे बल की आवश्यकता नहीं है, मुझे सुंदरता की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसकी आवश्यकता है? अरे रिझूं एक चिल्लू जल पे, अरे बिक जाऊं एक तुलसी दल पे, अरे प्रेमिन जन हो प्रेमिन जन सुधा पिवाए, हो पिवाए भगतन की भाव भरी भगति मेरे दिल में गई समाये, भक्तों की भाव भरी भगति मेरे प्रेम के पंथ निराले हैं, कोई जाने जानन हारे हैं। अरे गुरु मार्ग हो गुरु मार्ग दियो बताए, हो बताए भक्तन की भाव भरी भगति मेरे दिल में गई समाये, भक्तन की भाव भरी भगति मेरे प्रेम के पंथ निराले हैं, कोई जाने जानन हारे हैं। ओ मेरे प्रेम के पंथ निराले हैं, कोई जाने जानन हारे हैं। अरे प्रेमिन जन हो प्रेमिन जन सुधा पिवाए, हो पिवाए भक्तन की भाव भरी भगति मेरे दिल में गई समाये। अरे दुर्योधन की मेवा त्यागे, अरे दुर्योधन की मेवा त्यागे, अरे साग विदुर घर खाए, ओ साग विदुर घर खाए भगतन की भाव भरी भगति मेरे दिल में गई समाये, भक्तन की भाव भरी भगति। तो भगवान कहते हैं कि हम भक्त्या पराधीनों, मैं जो है भक्तों के अधीन होता हूँ। भगवान कहते हैं कि जो तू चाले एक, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 60, जो तू कर्रो काठ सो, तो मैं लोहे की लाठ। एक बार आप भगवान की तरफ चल करके तो देखो, भगवान तो एकदम जो कहीं भगवान की बैठी हुई मूर्ति आप नहीं पाएंगे। भगवान हमेशा जो है खड़े इंतजार करते हैं कि कब भक्त मेरा कैसे आ जाएगा। इसलिए जो कहते हैं कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबही, और जन्म कोटि अघनासही तबही। आप ड्यूटी जाते हैं, कोई काम करने जाता है तो 10 बजे जाता है, 4 बजे छुट्टी हो जाती है, लेकिन भगवान के पास जाने के लिए 24 घंटा 24 आवर्स खुला दरबार रहता है।
भगवान कहते हैं कि जब ही मेरे शरण में कोई आ जाता है तभी मैं उसको उसके दोष को नहीं देखता हूं। भगवान कृष्ण गीता में 18वें अध्याय में कहे हैं कि जो है सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचे। जो सबका नाता तोड़ करके सबका आशा छोड़ करके जो मेरे शरण में आ जाता है, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचे, उसको सब पापों से मुक्त करके शुद्ध बुद्ध गंगा जैसे मैं निर्मल बना देता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले आज के आनंद की, बोले सभी संत महापुरुषों की, बोले सब भक्तन की, बोले वीर बजरंग बली की। भगवान देखिए किसी से प्रेम नहीं करते। अब थोड़ा बात अटपटी लगेगी, जो लोग सुन रहे होंगे उनको बात अटपटी लगेगी। भगवान सबके प्रेम को पूरा करते हैं और सबको ये पता है कि मैं भगवान के नजदीक कितना हूं और संसार के नजदीक कितना हूं। भगवान को पाना कोई हंसी मजाक हंसी खेल नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए अपने आप को खो देना पड़ता है, अपने आप को भुला देना पड़ता है, अपने आप को मिटा देना पड़ता है। जितना भगवान से हम प्रेम करेंगे उतना ही भगवान हमसे प्रेम करेंगे। हाँ, वो भगवान जो है हमेशा जो है ये देखते हैं कि कौन कितना हमारे नजदीक है और उतना ही जो है उसको जो जैसे एक जगह तो कह दिए हैं कि भाव को भाव अनख आलसहूँ और नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। नाम के जो इस हमारे कलिकाल में, इस कलयुग में कन्हैया जी ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में नदिया डिस्ट्रिक्ट में बंगाल में आकर के जो है जगन्नाथ पंडित जी के वहाँ आकर के उन्होंने अवतार लिया और इस कलयुग में जो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 अक्षर का जो महामंत्र है, इस कलयुग में इतना बड़ा कोई मंत्र नहीं है। सभी संत महापुरुष, सभी वेद शास्त्र पुराण सब लोग यही कहते हैं कि भगवान का ये जो महामंत्र है, इस महामंत्र को जो भी महामंत्र शंकर जी किस नाम को किस मंत्र को जपते थे? महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। इसी महामंत्र को भोलेनाथ जी ने, शंकर जी ने काशी में ऐसा इस महामंत्र को जप करके ऐसा साम्राज्य बना दिया था कि काशी मरत जंतु अवलोकी। पापी भी जीव अगर काशी में मरता था तो मुक्त हो जाता था। भगवान के नाम का इतना बड़ा वहां प्रभाव बना दिए थे। तो भगवान के नाम का वो प्रभाव है जिसको कहते हैं रामायण में कि जासु नाम सुमिरत एक बारा अवतर ही नर भव सिंधु अपारा। भगवान कहते जासु नाम सुमिरत एक बारा। जब भगवान का एक ही नाम लेने से भवसागर से पार हो जाएगा जीव, तो उसको बार बार नाम लेने की क्या आवश्यकता है? प्रसंग आता है रामायण में, जिस समय भगवान बाली को मार देते हैं तो बाली कोई मारता संसारिक आदमी अपने दुश्मन को, किसी को, अपने विरोधी को, तो मारने के बाद वो भागता है, छिपता है बचने के लिए। लेकिन भगवान मारते नहीं किसी को, भगवान तारते हैं। इसलिए भगवान मारे तो बाल को जरूर बाण से, लेकिन बाल के सामने जाकर खड़े हो गए और बाल भगवान को जब देखा तो बाल का पहला शब्द है कि धर्म हेतु अवतरेऊ गोसाई अमारेऊ मोहि व्याध की नाई। प्रभु आपने धर्म की स्थापना के लिए इस धराधाम पर अवतार लेते हैं और आप हमको एक बहेलिया की तरह छिप करके आड़ से मार दिए। भगवान कहने लगे कि चलो तुम्हारा 7 खून सब माफ है, कहो तो तुम्हें अजर अमर अचल कर दें। अचल करहु तन राखहु प्राणा, लेकिन बाल कहा सुन कृपा निधाना, मुझे अजर अमर अचल नहीं होना है। क्यों? इसलिए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अयंत राम कही आवत नाही। इसका क्या अर्थ हुआ? अंतराम कही
जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर संत महापुरुष भक्त लोग भगवान का नाम जप करते रहते, लेकिन अंतराम अंतिम समय भगवान का नाम नहीं आता। तब तो कोई भगवान का भजन ही नहीं करेगा, भगवान का कोई नाम ही नहीं लेगा। इसका अर्थ नहीं मालूम है जिसको, वो कहता कि अंतिम समय भगवान का नाम नहीं आता। ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अंतराम कही आवत नाही, वो वही नाम है कि जासु नाम सुमिरत एक बारा। अंतिम समय, मरते समय, शरीर छोड़ते समय जिसको अंतिम समय भगवान का नाम आ जाता है, वो इस संसार में ही नहीं आता है। फिर उस संसार में अंतराम कही आवत नाही, संसार में ही फिर लौट करके नहीं आता है। यह नहीं कि उसके मुंह से नाम नहीं आता, ऐसा नहीं। ऐसा होगा तो कौन नाम लेगा भगवान का? इसलिए अंतराम कही आवत नाही। और आगे उदाहरण दे दिए कि जासु नाम बल शंकर काशी, और देत सबहि सम गति अविनाशी। सबको समान गति देते हैं। जो भी पहुंच जाता है, जिसका भी शरीर पूरा होता है काशी में, वो मुक्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान के नाम का वो साम्राज्य स्थापित कर दिए भोले बाबा कि वहां जो है काशी मृत जंतु अवलोकी, पापी भी अगर मरता है तो भी मुक्त हो जाता है। इसलिए जो है अंतिम समय जिसके मुंह से एक बार भी भगवान का ये अभ्यास किया जाता है, बार बार अभ्यास किया जाता है भगवान का नाम लेने का, भजन करने का, कि अंतिम समय जो है भगवान का स्मरण एक बार नाम आ जा, इसलिए जो है इस आवागमन से मुक्त हो जा। क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार मरता है, बार बार जन्मता है, बार बार माँ के गर्भ में आता है। इसलिए इससे मुक्त होना है तो भगवान का भक्ति करो, भजन करो, अभ्यास करो, और अंतिम समय अगर भगवान का नाम आ गया तो फिर इस संसार में अंतराम कही आवत नहीं। इस संसार में वो प्राणी फिर जीव वापस नहीं लौटता है। वो सच्चिदानंद भगवान की जय।